हम गंगा सागर की ओर कूच कर गए हैं। कुछ ही समय में हम हमारा सफ़र पूरा करके बस से गंगा सागर के टापू पे आ पहुँचे हैं। अभी इस टापू पे हम थोड़ा रुकने वाले हैं, कुछ समय के लिए रुकेंगे और रुक के इस टापू में एक थोड़ा बाबा जी का मठ है, जिस मठ का नाम है, पढ़ना तो नहीं आता लेकिन कपिल कुटीर सांख्य योग आश्रम में हम थोड़ी देर रुकने वाले हैं और शायद देखते हैं यहाँ कोई मुनिश्री होंगे, उनसे मुलाकात करेंगे और मुलाकात करके मुनि जी से यहाँ रुकने की अनुमति लेके इस आश्रम में हम रुकने वाले हैं। चलिए अंदर चलते हैं और अंदर चल के देखते हैं मुनिश्री को। ये कपिल आश्रम में है। चालू ठेव नाही। बंद कर दी। সত্যানন্দ এখানে আসো, কি বলবে বলো। সেই ইয়ের কোণে ছিল, গোশালার দিকে যেত ওই কোনটা না নীল নিচে, ওখানে সে তো আবার তোমার কাছে আসে বললে যে আমি চিনিয়ে দিচ্ছি, এদের একটু কিছু কথা বলতে, আমি যাচ্ছি। ওদিকে যান, সরে যান মন্দিরের দিকেই, আমাদের মন্দিরে না दादाजी जय। आप लोग कहाँ से है ना बोलो। ठीक है, सूरत से है। सूरत, अच्छा। हम आए सूरत से और इधर रुके हैं, दादाजी से आज्ञा ली है और बगल के कमरे में उन्होंने आश्रय दिया है। जो समाज के मंडल की जो फीस है वो देके हम रुके हुए। लेकिन आपको इतना पूछना था, ये कपिल मुनिश्री जो यहाँ पधारे हुए थे, उनका आश्रम चलाने के लिए आपको जो बड़ी वारसाई मिली है, उस बारे में हम आपको पूछना चाहते हैं। क्या है जो आता है मास्टर, आता इधर आदि जो कपिल मुनि थे हाँ ना, जी, वहाँ का मंदिर वहाँ पे है ना, आप लोग दर्शन किए? हाँ, दर्शन कर आदि कपिल मुनि है, जो अच्छा। सत्ययुग का कपिल मुनि थे उन्होंने। अच्छा अच्छा इसका ना, ये महात्मा जी का नाम है स्वामी कपिलानंद महाराज। नहीं, वो जो हाँ, अच्छा अच्छा उसी का नाम पे आश्रम है। हाँ जी, उन्होंने जो कपिल मुनि का जो सांख्य दर्शन था, हाँ जी, इसी को इन्होंने नया रूप से प्रचार किया। बराबर। थोड़ी सीधी बात करना, लोगों को समझ में आए। क्योंकि इन्होंने ये जो यहाँ पे अखंड धुनी है, हाँ जी। 117 साल का, अच्छा ठीक है, तब इन्होंने 150 साल पहले यहाँ बंगाल में प्रस्थापित आए हैं। अच्छा तो वो जो सांख्य दर्शन है, उन्होंने नया रूप से प्रचार किया बराबर। कपिल मुनि का। अच्छा अच्छा इसीलिए वो जब यहाँ कोई आश्रम नहीं था, इन्होंने पहला आश्रम बनाया। क्या नाम था प्रभु जी का? स्वामी कपिलानंद महाराज। अच्छा, स्वामी कपिलानंद जी महाराज। हाँ हाँ, बराबर। उसी का नाम से कपिल कुटीर सांख्य योग आश्रम लिखा हुआ है।
आश्रम है यहीं पे। बंगाल में भी है, बंगाल का बाहर भी है, जी जी वृंदावन में भी है, दिल्ली में जी। हरिद्वार में है, हाँ हाँ नैनीताल में है। जी तो जो नया रूप से दर्शन, जी सर पाइए। हाँ क्योंकि कपिल मुनि का जो सत्ययुग का जो सांख्य दर्शन था हाँ हाँ वो अभी लोगों का पहचान का बाहर हो गया। सही सही बात। सांख्य ना? की भाषा ही कोई समझ नहीं पाता है। जब भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता में बोला, जी द्वितीय अध्याय में है ना सांख्य दर्शन, सही बात। सांख्य योग, हाँ, ये सांख्य योग। सांख्य योग है। क्योंकि ये जो युग परिवर्तन होता है, सही बात है। जैसे जैसे युग लोगों है का जीवन का भी अलग अलग हो जाता आइए, है। आइए, महाराज जी, आप हम लोग बोल रहे हैं कलयुग हमने है। हिंदी नहीं बोलता है। है ना? जो भी भाषा आप बोलेंगे वो भाषा में चलेगा। तो महात्मा जी यहाँ अभी आचार्य है यहाँ वाह का, वाह बढ़िया। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव जय गुरु। नारायण महाराज से पहचानते हैं सब लोग। अच्छा अच्छा, नारायण जी महाराज नाम से परिचय बाबा जी का। आते ही पहले बाबा जी का ही दर्शन हुआ। बाबा जी को ही हम पूछने लगे कि हमें थोड़ा आश्रय मिलेगा क्या। बाबा जी बोले स्वागत है आपका, आइए कपिल मुनि जी की धरा पे आपका बड़ा बड़ा स्वागत है। तो तुरंत हम भी आ गए और महाराज जी का दर्शन पाए। ये बहुत पुराना है, हाँ जी। 117 साल हो गया। ओ हो बड़ा हमारा वो अखंड ध्वनि है गुरु महाराज उधर ना, हाँ जी। और आग जलता है, हाँ जी। तीनों टाइम पूजा होता है। अच्छा। अभी कितना बजे जलेगा? अब 8 बजे अभी तो जल रहा है अखंड। अभी जल रहा है, अखंड 8 बजे अखंड ध्वनि है। तो हम नारियल डाल सकते हैं उसमें? नहीं नहीं, ऐसे नारियल छील के भोग देता है। हाँ वही नहीं, आप हम सूखा लोग नारियल दे लाएंगे दीजिएगा, हम। हाँ, हम लोग लिया का से छील के फिर भोग देना। लगाना है। हाँ वही हम देंगे, तुम लगा हाँ, देना। दे- इसका अंदर जो है ना संतों का अलावा कोई दूसरा नहीं तो नहीं अंदर हाँ, नहीं तो हम कोई तुम्हारे आदमी। पास दे देना, हाँ। तुम डाल देना। हम देते हैं ना जब पूजा का सामग्री देगा तो होम डाल हो देना। जाएगा। हाँ हम तुम दे देगा तो मैं नारियल हमारा साथ। तो थोड़ा महाराज जी का दर्शन करते आइए आप। उससे तुम ला- एक कपिलानंद स्वामी और परंपरा जुगाड़ जो है ना, दर्शन दर्शन करेंगे। आइए आप करिए। हाँ जी, सुखान लाइए। इन्होंने कपिलानंद स्वामी है, वो परंपरा आसन आते है, वो पहले वाला स्वामी ज्ञानानंद स्वामी। स्वामी ज्ञानानंद स्वामी, ये स्वामी को कीजिए दर्शन कीजिए आप भी, महाराज जी का भी दर्शन कीजिएगा। ठाकुर स्वामी को, ठीक, चलो। ठीक है बाबा, मंदिर में लेकिन आज आप तो हमारे लिए उनकी जगह पे आप ही है। मंदिर है तो वो हमारे गुरु जी है, वो परंपरा आता है ना बराबर। सब। और इधर से ये इधर एक बार पूजा होता है, और इधर आम मिलता है। ये अखंड धुना चल रहा चलता है तो हमारा सुबह मैंने सजाना है, फूल बराबर। फूल टूल दिए सजाना है, फूल फेंक देता है, हाँ वो आবার सुबह चुप हो जाता है। नारियल डालने की इच्छा है मेरी। हाँ हाँ, नारियल डाल के देता है, यहाँ मिलेगा हम ना, बाहर छील से देता है। लेके आओ। हाँ वो जो बड़ो हुमन होता है तो गोटा नारियल देता है। बराबर बराबर। और अभी छोटा करे पूजा है तो छोटा काट में पूरे सर का तीनों टाइम पूजा दो होता भाग वाला भी चलता है। है। नारियल का दो भाग होता है, कोबरा बोलते हैं, वो भी चलता नहीं है। वो नहीं, आपका डालना। खोबरा ना, आपका। वो छील के छील के डालना है। जो वो अंदर वाला जो होता है ना, अंदर वाला जो छिलके ना, हाँ वही बाबा वही मांगे। देता है। नहीं वो अपने पास मिलता है क्या बाहर से लाने का? बाहर से लेकर हमारा पास होता है तो देखना चाहिए। कोई बात वो नहीं। देख लेना, नहीं तो फिर थोड़ा हम- प्रदर्शन करेंगे। हाँ जो पैसा है तुम नारियल का ले आइए। लेना। आ जाओ। आइए आगे आप आगे चलिएगा। ठीक है। कहाँ रहते हैं? हम सूरत रहते दादाजी। बाबा सूरत तो अच्छा जगह है। सूरत में हमारे एक
दादा का लड़का उधर रहता है सूरत अच्छा अच्छा, कहाँ पे रहते हो? वो सोना रूपा जो काज होता है पहुंच जाएगा नहीं जा बोल के सूरत रहता है। अच्छा, बोला ज्वेलरी का काम। ज्वेलरी का काम करने बराबर बराबर। वो हमारा रूपो का बाटी देता है हाँ हाँ हम लोग के लिए। हाँ। रूपो का डोंका और रूपो का बाटी देता है। हाँ चांदी वाला शादी बाटी है ना। हाँ हाँ। ये थोड़ा चैनल में जाएगा। जो अपनी चर्चा हुई है वो आध्यात्मिक काम काज करते हैं। हम लोग इसी को कपिल मुनि बोलते हैं। हाँ, नहीं, नहीं। तो एक ही वो उसका उनके जो लिए दर्शन है ना, इन्होंने नया रूप से प्रचार किया, इसलिए बराबर। हम लोग उन्हीं का दर्शन हो जाता उसी में। नवो कपिल कहता है। हाँ हाँ, नव कपिल जी नया रूप से आया है बराबर। इसीलिए। जैसे हम लोग बोलते हैं ना चैतन्य हमारे महाप्रभु आए हैं। हाँ हाँ, वो जैसे जो जैसे नारायण का अवतार वारकरी है। संप्रदाय में ज्ञानदेव जी आए हैं, तुकाराम जी ऐसे आए है, तुकाराम जी हैं, वैसे ही आए, हमारे ज्ञानदेव लिए जी आए। कपिल हमारा मुनि, हमारा हाँ, साथ में एक वो एक है। कपिल मुनि उन जी। आदमी नहीं भागता है हमारा हम सब लोग अलग नहीं कोई सोचते, सब है। इनको नहीं, कपिल सही मुनि नारायण जी, नारायण का पंचम अवतार था। बराबर बराबर। तो वही कपिल मुनि का इन्होंने अवतार लिया, तो सही नारायण सही रूप है सही वो है ना, जो ऐसे है। जो सांख्य शास्त्र हमें आज उनकी वजह से समझ में आ रहा है, वो हमारे लिए तो कपिल जी है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने। रात को नाम होता है, नाम लेते हैं। अच्छा हमारा गाना चलता है ना, बांग्ला में ही गाना चलता है। नारायण परम वेद, नारायण पर खर, नारायण परम मुक्ति, नारायण परम गति, बराबर यही नाम चलता है। तो बांग्ला में वो साथ में जो हम भी गाते हैं, लेकिन मराठी तुम्हारा में गान गाएंगे मराठी तो- में गान करो। हमारा नाम अलग है होता है, तुम्हारा मराठी में। इसको क्या बोलते हैं प्रभु जी? बांग्ला उर्दू जो ये है तुम्हारा करो। ये- भगवान का नाम तो खोल तुम बोलता है, करता है, खोल हम बोलता करता है। चलो खोल है, हारमोनियम है, तुम यदि गाना चलता है, हमारा माइक देना है, तुम करना है इसको। बराबर। 6 बजे हमारा ये नाम शेष होता है। 6 बजे से 8 बजे हमारा विश्राम है। और 8 बजे चालू है, 9 बजे शेष होता है। उसी टाइम में 1-2 जरूर, घंटा दे जरूर। नाम नहीं, हमारा भाषा में। हम सुनने आएंगे। गाने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, तो उसके आगे पीछे हाँ, गाने वाले कोई बात चाहिए। नहीं, कोई बात नहीं। बराबर। मैं कुछ गाऊंगा, आप नहीं समझ पाएंगे, आप गाएंगे तो। तुम्हारा भाषा में करना। भगवान का नाम तो होता है, इधर भागवत होता क्या है, है? हिंदी में होता है, 7 बजे से बांग्ला 8 में बजे होता है, हम उर्दू लोगों में होता का है। तो भागवत तो होता सब है। रहता है। उसी हमारा टाइम आश्रम का में तो भगवत होता कीर्तन है। प्रार्थना है ना, हम कर सकते हैं। कीर्तन करते हैं। हमारा कीर्तन तो अलग है, धोरा है, 6 बजे बंद होता है, उधर तो नाम चलता है। बराबर। और तुम्हारा जो भाषा में यदि गान करता है, भेंडारपुर से लोग आते हैं ना, हाँ जी। वो यहाँ भजन तो करता है। अभी दोबारा आएंगे तो हम 500 लोगों को लाएंगे इधर, आराम से कोई और बात नहीं। रहेंगे 2-4 दिन आराम से है, रहेंगे। वो भगवत कुछ कौन हाँ, कुछ और पता होता है तो भगवत कथा भी करेंगे इधर। है। कल इधर हमारा आश्रम तो देखा है, बिल्कुल। हमारा कार्ड ले जाओ, उधर बोल रहा है हाँ। बाबा इस दिन के 7 दिन हमारा आश्रम। हाँ बिल्कुल भगवत चलेगा। बिल्कुल आएंगे। बाबा तुम सेवा काज करते हैं, हमें उसी लिए जो बस बस ठीक है। ना 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 नमो नारायण। भगवान का पद धरो, यही हमारा ये बस है। बस बस बस। सबाई भगवान का सेवा करो, यही चलता है। तो सबाई सुखी होता है। क्या करो, भगवान के बाद दे नहीं सुखी होता है नहीं, नहीं। तो क्या करेगा? भगवान का साथ में जुड़ा है तो भगवान सेवा बिल्कुल होगी। होगी। हम रजा लेते हैं, थोड़ा मंदिर भी जाके आते हैं, उधर भी थोड़ा उधर सबसे- हाँ, आ जाओ, आ जाओ। धर्म प्रचार के लिए सब है। शांत रहो, शांत साथ में शांत रहो सब। आते मना पाणी आते मना पाणी तुम्ही आहे ना बोला वो सोए हाँ हमारा रुकिए इधर- रुकिए हमारा इधर बहुत स्थान बड़ा है ना। हाँ हाँ चप्पल निकाल दूं ना। चप्पल इधर रख दो। आप बाबा जी इधर आइए। वो तो नाम चल रहे हैं। हाँ जी इधर हमारा समाधि हो गया। अच्छा ये खेती बाड़ी सब हमारा आश्रम पर है। अच्छा वो धान खेत है। हाँ हाँ बढ़िया बाबा जी, आप मिले, बहुत आनंद आ गया हमें। उधर जो है ना, हाँ, वो हाँ। छोटा छोटा मंदिर है, हाँ, हाँ। वो समाधि मंदिर है। अच्छा वो खींच ले लो। ये हाँ चलिए ना, अपने चलते हैं ना साथ में। चलो आ जाओ बच्चों, आ जाओ। इधर है। अभी हम समाधि स्थली की ओर चल रहे हैं।
जो कपिल मुनि जी अभी सांख्य शास्त्र के ज्ञाता हो गए 150 साल पूर्व, जिनकी समाधि यहाँ पे छोटा छोटा जो छोटा छोटा साधु बाबा रहता है, साधु बाबा रहते थे, और जो कपिल जी थे उनकी भी समाधि है, और उनके उनकी शिष्य समाधि इधर नहीं, उनकी समाधि उधर है। अच्छा, उनके शिष्य मंडली की समाधि यहाँ हुई है। इधर समाधि, अच्छा, समाधि बड़ी है। तो ये समाधि स्थली हम देख रहे हैं। ये देखिए, ऐसे घूमिए, ये देखिए, ये समाधि स्थली है। इस समाधि स्थली को हम सब निहारेंगे और दर्शन भी करेंगे। और ये जो महाप्रभु जी हमारे साथ है, उनके हमें एक मंजूरी मिली है कि भाई 7 दिन आप रहो, आनंद से भगवत गुणगान करो, और भगवत गुणगान से इस स्थली को पवित्र करने का जो हमने बेड़ा उठा के रखा है, उसमें आपका भी सहयोग करो। 7 दिन भक्त मंडली के साथ आइए और यहाँ पे 7 दिन अपना आनंद लीजिए। ऐसा महाराज जी का हमें एक आशीर्वचन मिला है। हम बड़े भाग्यशाली है जो महाराज जी ने हमारे ऊपर वरद हस्त करके कृपा की है। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 महापुरुषों ने यहाँ पे अंदर और है। अच्छा, समाधि ली है, और भी महापुरुषों ने यहाँ पे समाधि ली है, लेकिन अंदर तो जाना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि बड़ा ही निसर्गरम्य वातावरण है। यहाँ पेड़ पौधे बहुत सारे हैं, अंदर जाना मुश्किल लग रहा है। इसीलिए है यहाँ से ही आपको हम समाधि स्थली का दर्शन करा रहे हैं, और महाराज जी भी इस दर्शन में शामिल हुए हमारे साथ। हम उनके बड़े धन्यवाद अभिव्यक्त करते हैं। धन्यवाद महाराज जी, आपने हमारे पे कृपा की। आपका बहुत बहुत आनंद से हम तहे दिल से बहुत ही बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं। ये देखिए, इस आश्रम की बड़ी ही निसर्गरम्यता है। ये देखिए, चारों ओर पेड़ पौधे, बड़ा ही नैसर्गिक दृश्य है। और इस दृश्य में बाबा जी आज भी कपिल जी के इस गादी को चलाने का जो बड़ा सबसे बड़ा ठेका हिंदुत्व का लेके रखा है, वो ठेका बड़े भाग्य से उन्हें प्राप्त हुआ है। हमें तो बोल रहे थे कि हम कुछ नहीं है, हम साधु के आशीर्वाद से साधुता निभा रहे, ऐसा साधु महाराज जी हमें विनम्र भाव से कह चुके हैं। बड़े बड़े तपस्वी होते हुए भी अपने आप को खुद को छोटा सा मानने का ये बड़ा ही महान कार्य साधु जी कर रहे हैं। सो हम उनके चरणारविंद में प्रणाम करते हैं, और यहाँ पे उनकी मुलाकात का समापन करते हुए आगे चलते हैं। जय गुरु महाराज। इधर सब चावल पकता है क्यों? चावल कर दो। चलिए आगे आगे चलिए। अभी हम वैसे आनंद संप्रदाय से बाबा जी, हमारा संप्रदाय वारकरी संप्रदाय से ही है। जैसे स्वरूप संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय और आनंद संप्रदाय, इन तीनों का विलीनीकरण संत ज्ञानदेव जी ने करके उसे वारकरी संप्रदाय का नाम दे दिया है। और उसी वारकरी संप्रदाय का ब्रीफ हमें हमारे 13वें महापुरुष है संत श्रीपाद बाबा जी, उनके आज्ञाकारी महान संत हो चुके, जिनका नाम है माताजी रुशाली आई जी गायकवाड़, उनके कृपा आशीर्वाद से यहाँ तक हमारा पहुँचना हुआ है। और आपका दर्शन का लाभ आप ही के उन्हीं की वजह से हमें प्रदान किया गया है। सो आपका दर्शन हुआ है बाबा जी, और संतों का बड़ा ही विलक्षण कार्य होता है, और इस विलक्षण कार्य में सद्गुरुदेव जी की ही कृपा है। ये आपको हम गुरु कृपा ही केवलम। हाँ, बस गुरु कृपा ही केवलम, यही बात आपने भी हमें सुना दी। बड़ा आनंद आ गया प्रभु। हमारा हाँ जी, हाँ जी।
अभी एक महात्मा और हमें मिलने आए हैं। हम हजरो उन्हें बाबा इधर आ जाओ सामने। हम थोड़ा उनसे भी आशीर्वचन सुन लेते हैं। बाबा जी आप इधर ही रहते? हाँ हाँ, बड़ी बड़ी खुशी की बात है बाबा जी। आप आपके जैसे हम कब बनेंगे ये बताइएगा। कब बनेंगे? आशीर्वाद है क्या नहीं आपके जैसा हम बने हो? उधर हमारा गौशाला है, ले लो। चलिए आते हैं, गौशाला का थोड़ा शूटिंग करते हैं कि ये हमारा पाठशाला है और इस पाठशाला का चित्रीकरण हम कर रहे हैं। थोड़ा आप भी इस चित्रीकरण में शामिल होंगे, बड़ा आनंद है। ये देखिए पाठशाला है। इस पाठशाला में क्या क्या है? पाठशाला ना, भोगशाला। भोगशाला है, भोगशाला है। अच्छा, भोजन वगैरह बनता है यहाँ? जी जी जी। मछली पाता है किंतु बेचता नहीं है, नहीं मछली मर जाता है तो समाधि होता है। अच्छा अच्छा। मछली नहीं बेचता है, नहीं खाता है। हाँ मछली मर जाता है तो समाधि होता है। अच्छा अच्छा, इसलिए वो पकड़ना ही पड़ता है मछली? नहीं पकड़नी, नहीं ना, नहीं पकड़ना है तो आप थोड़ी चलिए ना, आप भी चलिए। खाबार दिले तो हटपट करते हो। सही सही बात है। ये देखिए, ये दादाजी गुरु महाराज जी हमें बता रहे हैं, ये मछली का तालाब है और पाला तो है, लेकिन मत्स्य अवतार की बात कर रहे हैं दादाजी कि मत्स्य अवतार में जैसे ही भगवान ने अवतार लिए थे वैसे ही इस तालाब में मत्स्य अवतार, मत्स्य प्रभु यहाँ विराजमान है। ना कोई इन्हें खाता है, ना ही उसका मच्छी मार किया जाता है। ये तो सिर्फ अगर कोई मछली इस तालाब में अपना देह त्याग दे तब उसे समाधि दी जाती है, ऐसा गुरु महाराज जी बता रहे हैं। बराबर ना गुरु महाराज जी? हाँ, समाधि समाधि दी जाती है। जो मर जाता है वो समाधि उसको समाधि दिया जाता है। जी जी जी। ये बड़ा ही तालाब है, 1 एकड़ जैसा तालाब है। 1 एकड़ तालाब में मछली का यहाँ पे अनुसंधान किया गया है। सो ध्यान रहे कि तालाब खाली मच्छी मार के लिए नहीं होता है, लेकिन गुरु महाराज के आश्रम का शोभा बढ़ाने के लिए होता है। ये गुरु महाराज जी हमें बता रहे हैं। जय गुरु महाराज। हमें लेके जा रहे हैं। चलिए भक्त मंडली, गुरु महाराज जी के हमारा देसी गुरु है। हाँ हाँ हाँ, तो गुरु महाराज जी हमें इस बड़ी ही गौशाला में लेके चल रहे हैं। हमारे वीडियोग्राफर हमारी शूटिंग कर रहे हैं। देखिए बड़ी ही उत्तम गौ माताएं यहाँ सेवा के लिए रखी है और हम सब गौ माता जी का दर्शन करने के लिए यहाँ पधार चुके हैं। ये देखिए आपको दर्शन करा रहे हैं। ये देखिए ये सभी गौ माताएं यहाँ गुरु महाराज जी के आश्रम में हैं और गोवंश यहाँ पे बढ़ते हुए छोटी छोटी गैया भी हैं। और ये देखिए गुरु महाराज जी गौ माता का दर्शन कर रहे हैं। हाँ, अंदर भी हैं गुरु महाराज, अंदर भी गाय है। बड़े ही प्यारी गौ माताएं है और गुरु महाराज जी ने गौ माताओं का भी दर्शन करा दिया। बड़ी धन्यता हम महसूस कर रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, बड़ा आनंद आता है। तुम लोग देखते हो? हाँ, ज्यादा लोग देख रहे हैं तो डर रहे हैं। लाइट जल रहा है। लाइट जलते। हाँ, लाइट जला दीजिए। थामा बंद करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और गुरु महाराज जी हमें गौ माता जी का दर्शन करने हेतु इस गौशाला में लेके आए हैं। बड़ी कृपा हुई गुरु महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए आगे चलते हैं गुरु महाराज जी के साथ। बड़ा आनंद आया आज गुरु महाराज जी। खेती बाड़ी है। ये सब खेती बाड़ी आश्रम का ही है। आश्रम में ही चीकू की वाड़ी है, आम की वाड़ी है और
नारियल चीकू है ना तुम्हारा देश में क्या बोलते हैं? छोटे हाँ, चीकू चीकू ही बोलते हैं। छोटे बनता है। आम की बाड़ी है, चीकू की बाड़ी है और नारियल की भी बाड़ी है और पेड़ू बड़ा पेदूर है ना, पेदूर ना क्या बोला है हाँ, खजूर ना, तो वो पेरू पेरू ये जमरुक अमरुद, बोलते हैं, अमरुद। अमरुद अमरुद बोलते हैं। बड़ा याद ये काजू का पेड़ है बाबा जी। ना काजू का काजू नहीं ये काय का पेड़ है? ये फनस का है क्या? ये तो कांटल कांटल बोल रहे हैं ना, फनस कांटल कांटल तुम्हारे देश में क्या बोल रहे हैं? फनस बोलते हैं। फनस। बड़ा ऐसा होता है हाँ, छिलके, ये हम कौवा रहता है खाना। हाँ हाँ तुम आ जाओ, हम तो हाँ जी नानी का बात पूजा हाँ, हाँ, आते हैं बाबा। ठीक है, हाँ जी